दोस्तों, एक धमाकेदार वीडियो आपके सामने आ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और प्रधानमंत्री जी का ये वीडियो आपके 18 महीने डीए एरियर, हाँ शायद आप भूल गए होंगे, 18 महीने डीए एरियर की बात कही जा रही है और उसको आप सुनोगे। उसके साथ उन्होंने 7वें वेतन आयोग का जिक्र किया है। अच्छी बात है कि 8वें वेतन आयोग का भी जिक्र किया है और बढ़िया बात है कि एरियर भी बोला है और कहा है कि ये सारे काम आपको 2027 तक आपके खाते में आ जाएंगे। अब ये पूरा वीडियो देखिए और ये दूसरी मैं जो खबर बताऊंगा वो कल की है, जहां पर पेंशन के लाले पड़ रहे हैं, पेंशन के लाले पड़ रहे हैं और सरकार किस तरीके से लोगों को तो उलझा रही थी, अब केंद्रीय कर्मचारियों को भी उलझा रही है। सरकार के जो दांत हैं वो हाथी के हैं, दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और। ये वीडियो है, इसको मैं लॉलीपॉप वीडियो बोलूंगा। हाँ, आपको दिखने में ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं देश के, और बात आवाज भी उनकी डबिंग होकर लग रही है बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी के। लेकिन जिस तरीके का ये कंटेंट्स तैयार किया गया है, जिस तरीके का कंटेंट्स आप देख करके खुश हो रहे हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इसको लॉलीपॉप वीडियो कहा था, इसका शायद धरातल से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि 18 महीने डीए एरियर की कहानी जरा मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा आप सभी जानते हो, यानी कोरोना पीरियड का 18 महीने, यानी आपकी 3 किस्तें, यानी आपका वो हक जो वाजिब हक जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिलने के बावजूद भी 3200 करोड़ रुपए ये सरकार खा गई। बात इकोनॉमी की करती है, बात केंद्रीय कर्मचारियों की करती है, बात कहती है हम मिडिल क्लास लोगों को अपलिफ्ट करेंगे, लेकिन बिल्कुल दूर दूर तक ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा ज्यादा करती है ये गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट की अब धीरे धीरे आप समझ सकते हो लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि 18 महीने का डी एरियर लगभग 2022, 23, 24 में लोकसभा के हर सत्र में ये मुद्दा उठाया गया। और लेकिन वित्त मंत्री या वित्त राज्य मंत्री का जवाब दिया था कि सरकार कि फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है, लेकिन सरकार डींगे मारती है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरे पे जा रही, इकोनॉमी यहां पे जा रही, जीएसटी का अरबों का कलेक्शन कर लिया, लेकिन कहते ना कि पैसा नीयत इनकी खराब है। नीति तो बना सकते थे लेकिन नियत में ही नहीं, तो नीति कहां से बनेगी। इसके बाद स्कोबा की मीटिंग होती है, एनसीजेसीएम की मीटिंग होती है, पेंशन समाज की मीटिंग होती है, ये मुद्दा सुनने को तैयार नहीं है। पहले ही जब मुद्दे जाते हैं उसमें से मंत्रालय की तरफ से उसको डिलीट कर दिया जाता है, बोला इसके ऊपर हम कोई विचार नहीं करेंगे। ये अब सवाल ही नहीं बनता है। जब सवाल ही नहीं बनता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये उदारता कहां से आ गई कि आपको कर्मचारियों को 18 महीने डीए एरियर मिल जाएगा। अब बात करूंगा 7वें वेतन आयोग की, बात करूंगा 8वें वेतन आयोग की। जिस तरीके से कहा है कि हमारी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से आपको 7वां वेतन आयोग दिया, ये कहने की बातें हैं, दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है। वो कितना दिया है वो आपको पता होगा, खासकर फौजियों को तो अच्छे से पता चल गया होगा कि 7वें वेतन आयोग में उन्हें कितना फायदा मिला होगा, और वो आपको आरओपी 2 और आरओपी 3 से क्लियर हो गया होगा। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर के बात चल रही है और देखा जा रहा है कि कितना बहुत ज्यादा डिमांडेड है, बहुत ज्यादा मीटिंग हो रही, लेकिन सरकार से जब पूछा गया कि आपका क्या, आपके नोटिस में ये सब चीजें हैं, लेकिन सरकार के वित्त राज्य मंत्री कहते हैं कि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का कागज हमने दे दिया है, आयोग आप केंद्रीय कर्मचारी बात कर रहे हैं, हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। जब इतनी सारी कहानी है तो फिर ये वीडियो आप समझ सकते हो धरातल से दूर है, यानी कहीं भी ये टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का बनाया हुआ वीडियो, और इसीलिए मैंने इसको लॉलीपॉप वीडियो दिया। हाँ, हकीकत आपको जानना है, हकीकत से भी रूबरू कराना हमारा काम है, और ये हकीकत है। आप देख सकते हो 17 अगस्त 2026 का लेटर, पेंशन के लाले पड़ रहे हैं, लाले हमारी भाषा में बोलते हैं, यानी सरकार ने इस तरीके की स्कीम बना दी है कि बहुत दिनों तक आपको समझ में ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और ये बात है पेंशन की। अब ये केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को चिट्ठी लिखी है और लिखने वाले हैं डॉक्टर मंजीत पटेल, अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ। इन्होंने लिखा है क्योंकि ये 8वें वेतन आयोग से मिले और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की कि सरकार पेंशन देने के मूड में अब है नहीं, पेंशन बिल्कुल बंद ही करना चाहती। क्यों मैं कह रहा हूं, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जैसा कि आप पेंशन को 3 भागों में बांट दिया, एक ओल्ड पेंशन, एक न्यू पेंशन, एक यूपीएस यूनिफाइड पेंशन। अब यूनिफाइड पेंशन का ना एनपीएस को इन्होंने एक नया वर्जन बनाया और वहां पर बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई, ख्याली पुलाव दिखाए, आपको ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। 1 साल पहले जिन लोगों ने अडॉप्ट किया यूपीएस,
यानी नया पेंशन सिस्टम अडॉप्ट किया, फायदा होगा। अभी तक उनकी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई है, पेंशन नहीं मिली है, 1 साल से भटक रहे हैं लोग। ये हालत है और आगे ऐसी हालत होने वाली है। यहाँ भ्रष्टाचार खूब मिलेगा, लूटपाट खूब मिलेगी, नेताओं के मजे खूब मिलेंगे और अब वोट खरीदे जाएंगे, पार्टियां तोड़ी जाएंगी, मरोड़ी जाएंगी और सब कुछ अपनी कुर्सी के लिए, अपने बच्चों के लिए किया जाएगा। अपने इनके सबके घर विदेश में हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, यहां काम करने वालों के लिए बहुत बुरा हालत है। सामने आ गई व्यवस्था, आपके सामने सच बता रहा हूं, इस व्यवस्था कुछ जितना आप अंदरूनी पढ़ोगे, यानी ये जो नेता बैठे हैं, ये उनका काम है कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे बनाना, ऐसे ऐसे वीडियो बनवा देना, ऐसा मीडिया में नैरेटिव पैदा कर देना ताकि आपका दिमाग सच्चाई से दूर रहे और दूसरी जगह उलझा रहे। ये बात क्लियर है। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि इनकी वेदना देखिए। देश के राजधानी दिल्ली में जब ऐसे सैकड़ों शिक्षक कर्मचारी जिन्होंने 30 सितंबर 2025 से पहले यूपीएस के विकल्प का चयन करने के बावजूद आज तक बिना पेंशन के गुजारा करना पड़ रहा है, तो पूरे भारत में क्या हाल होगा, इसकी कल्पना करना ही मुश्किल है। इस संदर्भ में आज हमने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, माननीय कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से गुजारिश की है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया जाए, सेवानिवृत्त शिक्षक सभी कर्मचारियों को पेंशन दिलाना सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली सरकार के द्वारा यूपीएस के जून 2025 में एंडोर्समेंट के बावजूद पोर्टल पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पेंशन के लिए कोई लिंक न खुलना एक समस्या बनी है और ये सीधा लिखा है कि 30 सितंबर से पहले जिन्होंने विकल्प चुना है उनको पेंशन का भुगतान करें, हस्तक्षेप करें। लोग परेशान हैं और आपने कहीं ना कहीं इस तरीके की स्कीमें ला करके लोगों को भ्रमित किया है, लेकिन 1 साल हो गई है, पेंशन नहीं मिली। आप ये लेटर दे सकते हो 17 अगस्त का। मैं क्यों कहना चाहता हूं, आपको जमीनी हकीकत के लिए जमीन में जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे मसाले मिल जाएंगे जिसको देख करके आप खुश हो जाओगे, लेकिन उम्मीद नहीं करना, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी कतई भ्रष्टाचार नहीं रोक सकती। भ्रष्टाचार में अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं, सरकार चुनाव में पैसा खर्च नहीं रोक सकती, पार्टियां बदलने में, तोड़ने में, लेकिन हां, जहां आप इनोसेंसी से काम करते हो वहां आपके लिए आपको तरसना पड़ेगा। ये है, खासकर मैं सीएपीएफ की बात करूंगा, खासकर मैं डिफेंस फोर्सेस की बात करूंगा। इनको 1-1, 2-2% डीए का इंतजार करना पड़ता है, दिवाली पर 6,000 7,000 बोनस का इंतजार करना पड़ता है और यहां पर आप देख सकते हो क्या हालत है। तो आप इसके ऊपर क्या कमेंट्स करोगे, प्लीज जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। अब कुछ लोग कहते हैं मोदी जी वह 18 महीने का एरियर दो हमारा हक है। प्रिय देशवासियों, मेरे प्यारे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे बात करने आया हूं। देश के कोने कोने में रहने वाले अपने परिवार के लोगों से, विशेष रूप से उन करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जिनकी मेहनत से देश चलता है, जिनके पसीने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और जिनके आशीर्वाद से आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना है। आजकल आप सबके बीच एक विषय को लेकर बहुत चर्चा है, 18 महीने का डीए एरियर। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि बजट में एरियर मिलेगा, कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोई कह रहा है कि सरकार ने मंजूरी दे दी। मैं आज इसी विषय पर आपसे खुलकर बात करूंगा, पूरी सच्चाई, बिना किसी छिपाव के, सीधी और साफ बात, ऐसी भाषा में जो आपको बिल्कुल समझ आए। दोस्तों, पहली बात जब कोरोना महामारी आई थी वर्ष 2020 और 2021 का वह समय, तो पूरी दुनिया संकट में थी। भारत भी उस मुश्किल घड़ी से गुजर रहा था। उस दौरान हमने महंगाई भत्ते यानी डीए की 3 किस्तें रोक दी थी। 1 जनवरी 2020 वाली, 1 जुलाई 2020 वाली और 1 जनवरी 2021 वाली। ये किस्तें 18 महीने, जनवरी 2020 से जून 2021 तक रुकी रही। अब कुछ लोग कहते हैं मोदी जी वो एरियर दो, हमारा हक है। मैं साफ कहता हूं,
हाँ, ये आपका हक है। लेकिन दोस्तों, जब देश मुश्किल में हो तब हर किसी को थोड़ी सहनशीलता दिखानी चाहिए, थोड़ा सब्र रखना चाहिए।